एक धुन आई थी कि ना कसमें है ना वादे हैं ना रिश्ते हैं ना नाते हैं। बढ़िया बढ़िया बेटे, क्या बजाते हो दोस्त। नेताजी सुनिए सुनिए के ना कसमें है ना वादे हैं ना रिश्ते हैं ना नाते हैं और के एक सूरत भोली भाली है तो नैना सीधे सादे हैं तो नैना सीधे तो ऐसा ही रूह ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कैसा चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। भैया भैया ये आपकी चाय थोड़ा हमारी आय में बाधा डाल रही है। हाँ थोड़ा सा निवेदन करें 2 मिनट बस 1 सेकंड बस यही चबूतरे पर बैठ जाइए बस मेरा खंड गीत हो जाने दीजिए। हाँ ये फिर बात कीजिए। हाँ ये जगराय रैली वाले मंडल को दे दो सब लोग भी डाले। ऐसा मैंने सोचा था। अब गीत कह रहा है चांद सी महबूबा हो मेरी ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह खंडगीत को सुनिएगा मेरा विश्वास है आप यहाँ से जाएंगे भी तो भी मेरी इस पंक्ति को याद रखेंगे। बिल्कुल। सूरदास जी के नेत्र नहीं है। सूरदास जी नेत्रहीन है आंखों की ज्योति नहीं है। एक बार वो कन्हैया 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 कहते हुए रास्ते से चले जा रहे हैं। एक पत्थर की ठोकर लगी और ठोकर से एक बगल में कुआं बना था वो उसमें गिर पड़े। जब सूरदास जी उसमें गिर गए तो आवाज लगाने लगे कि हे कन्हैया हे कृष्ण मुझे बचा लो बचा लो। आंखें नहीं है। अचानक एक बालक छोटा सा आया और उस बालक ने अपनी अंगुली उस कुएं में लटकाई और कहा पकड़िए पकड़िए। सूरदास जी ने उस अंगुली को पकड़ लिया। उस बालक ने उन्हें बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल कर वो बालक बड़ी तेज भाग कर जाने लगा। सूरदास जी समझ गए ये कोई और नहीं ये तो वही है। बस सूरदास जी कहने लगे कि बाह छुड़ाए जात हो बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए हृदय से जाके बताइए तो मर्द बखानू तोए। जब इतना कहा तो कन्हैया वापस आ गए। कन्हैया वापस आ गए। कन्हैया ने कहा सूरदास जी मैं आपको आपके नेत्र वापस करता हूँ। नेत्रों की ज्योति दे दी और जब नेत्रों की ज्योति आ गई सूरदास जी की आंखों में तो सूरदास ने कन्हैया को ऊपर से नीचे तक देखा और देख कर कहा प्रभु प्रभु के छवि श्यामल हो छवि निर्मल हो।
के छवि श्यामल हो, छवि निर्मल हो, पीतांबर पट भी डाला हो। छवि श्यामल हो, छवि निर्मल हो, पीतांबर पट भी डाला हो, और मोर मुकुट सर पर सोहे, और मोर मुकुट सिर पर सोहे, और हंसता मुरली वाला हो, हंसता मुरली वाला हो, हंसता मुरली वाला हो, हंसता मुरली वाला हो। बाबा जी कहा क्या कि जब मेरे नेत्र नहीं थे तो हे कन्हैया, अरे अपनी काव्य की रचना में बस, अपनी काव्य की रचना में बस ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा। ये बड़ी गाढ़ी कमाई है, गाढ़ा पुरस्कार है, और ये पुरस्कार इतनी जल्दी नहीं निकल के आता। जब यहाँ तक कोई बात पहुँच जाती है तब ऐसे पुरस्कार मिलते हैं। हमारे बाबूजी आदमी बाबा कैटर्स, और बहुत नाम है आपका पूरे जिले में, बहुत अच्छा भोजन बनता है, और हम लोगों ने हर बार बहुत अच्छा प्रसाद आपके यहाँ से पाया है, बहुत स्वादिष्ट। परमात्मा आपके हाथों में जादू रखे और दिन दूनी रात चौगुनी आपको बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह कहा क्या? अरे बिन देखे ही भगवान कन्हैया ने कहा अब तो मैंने तुम्हें नेत्र दे दिए। तो सूरदास जी कह लगे नहीं प्रभु, गौर से सुनिए। सूरदास जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे अब नेत्र नहीं चाहिए, नेत्रों की ज्योति ले लीजिए। कन्हैया ने कहा क्यों, अब आप देख सकते हैं। सूरदास जी ने कहा मुझे नेत्रों की ज्योति इसलिए नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि जिसने आपको देख लिया हो उसको अब दुनिया में कुछ देखना का मन ही नहीं करता है। तो बिन देखे ही बसे नैनों में ऐसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा। बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा। तुम बिल्कुल वैसे हो। धीरे धीरे प्रातः बेला होने वाली है।